क्या करेंगी? कैसे नहीं करेगा? हम अपना डीएनए मैच करवाएंगे, कैसे नहीं करेगा? लड़कियां हलवा है, कोई भी आएगा खा के निकल जाएगा। यहीं रहेंगे, चाहे अगर शादी नहीं करेगा हम यहीं सुसाइड कर लेंगे। शादी नहीं करेगा हम यहीं सुसाइड कर लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमें न्याय चाहिए, लड़कियां हलवा नहीं। नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले में एक सोंगरा गांव आता है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये एक रोहित यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनका घर है, और ये एक लड़की है हमारे साथ। इस लड़की का कहना है कि ये पिछले 5 सालों से रोहित यादव के साथ लिविंग रिलेशन में रहती होगी। बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनको लिविंग का नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो लिविंग का मतलब ये होता है कि बिना शादी और ब्याह के जो एक दूसरे से संबंध में रहते हैं उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो अभी ये लड़की है, इन्होंने हमको फ़ोन किया था, तो आइए इनसे जानते हैं क्या बात है। तो ये बताइए क्या बात है आपका? जो रोहित था वो हमसे बोलता था कि पहले बताइए आप रोहित से मिली कैसे? रोहित से मिले थे। रोहित की बहन गुलशना यादव है, जो कि हमारे साथ पढ़ती थी, हमारी क्लासमेट थी। तो रोहित, उसकी बड़ी बहन थी वंदना, उसका शादी था। वही शादी का कार्ड मेरे घर भेजा गया था, और गुलशना हमको ये बोली तुम आओ, तो हम नहीं आ सकते थे। इसलिए उस शादी के कार्ड से हम नंबर निकाल के फोन करके बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं, आप गुलशना से बता दीजिए। तो वही गुलशना को बता दीजिए। तो गुलशना को वो नंबर रोहित का था। तो रोहित उस नंबर, हमारे नंबर पे फोन मैसेज करने लगा था, हम इग्नोर करते गए थे। तो फिर जब मैसेज करने लगा तो फिर थोड़ी बहुत बातें चीतें स्टार्ट हो गई। बात होते होते बात यहाँ तक बढ़ गई। वो हमसे मिलने जुलने की बात करने लगा। तब हम मना करने लगे, हम बोले नहीं अभी नहीं, हम नहीं मिल सकते। तो बोल रहा है कि मिलती जुलती रहा करो, हम शादी कर लेंगे तुमसे। तो हम बोले ये बात तुम अपने घर पे पूछे हो, तुम यादव हो, हम पंडित हैं, तुम्हारे घर वाले शादी करने के लिए तैयार होंगे? तो बोल रहा है कि नहीं, शादी करने के लिए कैसे नहीं तैयार होंगे, शादी हम करेंगे या फिर मेरे घर वाले। ऐसे कह के हम मिलता जुलता रहा, एकदम बिल्कुल पति पत्नी के जैसे रहना। क्योंकि हम हमेशा पूछते थे, हफ्ते में एक बार जरूर पूछते थे कि तुम मतलब क्या चाहते हो, रहोगे ना, शादी तो तुम करोगे ना? तो बोलता था कि हाँ हम शादी कर लेंगे। लेकिन अब उसका जब फिर अब क्या आप कह रहे नहीं करेंगे शादी? क्यों नहीं करेंगे? कुछ उन्होंने बताया होगा हमसे। तो जब यो मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे, उसका शादी कहीं और फिक्स होने लगा। तब हमें जब पता चला तो मना किए हम कि शादी मत करो। तो वो बोल रहा है कि नहीं, शादी तो हम कहाँ मना कर, हमारा शादी कहाँ हो रहा है? तो हम बोले हमको तो पता चला। तो बोला नहीं, मेरा शादी वादी नहीं हो रहा था। उसकी बड़ी बहन वंदना के पास हम फोन करते हैं, बोलते हैं दीदी आप लोग सब कुछ जानती हैं हमारे रोहित के बारे में, हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं, पति पत्नी के जैसे रहना, उठना बैठना, मतलब सब कुछ है। आप लोग पहले बोलती थी शादी करवा देंगे, अब क्या हुआ? तो वो बोल रही हैं कि तुम पंडित हो, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम पंडित हो, वो यादव है, शादी हो सकती है? बात तो उन्होंने सही बोली। आप पंडित हो और ब्राह्मण हो के आप यादव जी के टच में आई, उनसे शारीरिक संबंध बनाई। हाँ, आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी नाक कटवाने के लिए। ये चीज तो हम रोहित से पहले भी उसके साथ आने से पहले पूछ लिए थे ना कि तुम यादव हो, हम पंडित हैं, क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे तो शादी करने के लिए, ये उचित रहेगा? तो बोला कि शादी तुम हमसे करोगी या मेरे घर वाले से? और उसके घर वाले भी यही कहते थे कि आजकल कौन जात बिरादरी देखता है, अपने अपने बच्चों की खुशी देखता है, और कौन सी तुम्हारी जात खराब है, तुम तो पंडित हो, हम कर लेंगे शादी। तो फिर अभी मुकर क्यों गए हो शादी से? वो तो पता नहीं, वो लोग लड़की कहीं और देख रहे थे, जो हमको पता चला। तो वंदना बोल रही है, उसकी बड़ी बहन वंदना है, बोल रही है कि ऐसे ऐसे। हम बोले दीदी हम प्रेग्नेंट, कई बार प्रेग्नेंट भी हुए हैं रोहित से, उस बात का भी प्रूफ हमारे पास है। तो बोल रही है, वो बोले कि ये सब तो कितनी भी बड़ी जख्म हो, वो टाइम टू टाइम भर जाता है। हम बोले दीदी आप बोल रही हैं ऐसा, एक लड़की होके? तो कह रही है हाँ, शादी नहीं हो सकती है, जाओ जो करना है कर लो। रोहित भी बोला, उसके घर वाले गाली देने लगे। हम फोन करके पूछना चाहें, समझना चाहें तो हमको गाली देने लगे। उसका भाई राहुल, उसकी छोटी बहन है गुलशना, सबको हमको गाली देने लगा। तब जाके हम एसएसपी ऑफिस जाके वहाँ कंप्लेंट कर दिए कप्तान सर के पास। कप्तान सर पुलिस कस्टडी में जब लिया गया हमारे थाने से रोहित को, तो रोहित बोला कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, इससे बोलो कि अपना 164 का बयान बदल दे और अपना मेडिकल भी ना करवाए। तो हम बोले कि अगर हम बदल देते हैं, तुम शादी नहीं करोगे तो
तो हमारे पुराने एसओ सर थे, उनके सामने भी जो मतलब इस टाइम तो नए आ चुके हैं, जो सुरेश कुमार सर थे, उनके सामने बोला कि नहीं हम शादी करने के लिए सर तैयार हैं, ये अभी करे शादी, तो अभी करने के लिए हम तैयार हैं, इससे बोल दीजिए कि ये अपना बयान बदल दे, 164 का बयान बदल दे। तो ये हम जब मेडिकल करवाने जाने लगे तो पारुल तो वो बोले, पारुल दीदी बोली, जो पारुल रही थी, जो हमको लेके गई थी मेरा मेडिकल स्टेटमेंट करवाने के लिए, वो बोली कि सही कह रहा है, अगर तुम बयान दे दो, सच जाके वहाँ बयान दे दोगी और मेडिकल करवाओगी, क्लियर हो जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। तो अगर वो शादी कर रहा है, उसके घर वाले सब शादी करने के लिए तैयार हैं, तो तुम शादी कर लो। तो हम बोले दीदी अगर नहीं किया तो बोले हम लोग हैं ना, हम लोग के सामने बोला है तो हम शादी करवाएंगे। तो बोला कि तो हम बोले ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद जब हम 164 का बयान बदलवा दिए और अपना मेडिकल नहीं करवाए, तो क्या आने के बाद रोहित तैयार था। रोहित बल्कि हमसे ये भी बोला कि नीलू तुम मेरे घर वाले के साथ नहीं, तुम हमको अपने साथ लेके चलो, नहीं तो मेरे घर वाले फंसा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है। यशो सर से बोले, यशो सर बोले कि नहीं सुबह आ जाएगा, वो शादी कर लेगा। सुबह से रोहित आया नहीं। फिर हम इसके घर पे आए कि हम यहीं रहेंगे। उसके घर पे आए कि रोहित कहाँ है, रोहित बोल के गया शादी नहीं कर रहा, तो कह रहा कि ठीक है रोहित नहीं है, गया वो मुंबई चला गया। तो फिर हम बोले कि मुंबई चला गया, ऐसे कैसे मुंबई चला गया, वो हमसे बोला है शादी करने के लिए हम कहाँ जाएं अब। तो तब फिर हम बैठे थे, बोले जब तक रोहित नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। तो उसके बाद रोहित गया, मतलब रोहित आया रात में, उसके साथ कम से कम 10 लोग थे, उसके पापा। अच्छा एक बात बताइए, इस शादी के लिए आपके माँ बाप राजी हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा सब राजी थे। हाँ। इनके पापा के पास फोन भी किए कि आप फोन कर, हाँ, आप क्या करें, हमारा और आपका इज्जत हम दोनों के हाथ में है, शादी कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। उसके पापा बोले कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं। रोहित के पापा बोले शादी करने के लिए तैयार है, अभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन शाम को उसके बड़े पापा लाल बहादुर यादव और उसका भाई राहुल फोन करता है, बोलता है नहीं करेंगे शादी, जाओ जो करना है कर लो। हाँ। और अच्छा ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में आपने पुलिस प्रशासन को इस मैटर से अवगत करवाया, इस मामले से? हाँ बताए हैं, सबको पता है। यहाँ तक कि हम अपना रिपोर्ट से लेके और इस बारे में कि रोहित पलट रहा है, हम अपने यशो सर से भी बात किए थे। तो यशो सर उसके घर पे आए थे, रोहित को ढूंढने के लिए भेजे थे अपने सिपाहियों को, लेकिन रोहित मिला नहीं। उसके जगह उसको राहुल को उठा लिया गया था। राहुल के लेके गए, फिर वहाँ से छोड़ दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे, जाओ। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अगर ये बोल रहे हैं मान लो शादी नहीं करूँगा, तो आप अपना एबॉर्शन करवा के और कहीं शादी कीजिए। ऐसे कैसे, पूरी गांव पूरी मीडिया तो हम इसके नाम से ठहरे। हम ये बस ये कहना, अगर ये नहीं शादी करेगा तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी? कैसे नहीं करेगा, हम अपना डीएनए मैच करवाएंगे। कैसे नहीं करेगा, लड़कियां हलवा है, कोई भी आएगा खा के निकल जाएगा। यहीं रहेंगे, चाहे अगर शादी नहीं करेगा हम यहीं सुसाइड कर लेंगे। शादी नहीं करेगा हम यहीं सुसाइड कर लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमें न्याय चाहिए। लड़कियां हलवा नहीं होती हैं। कोई भी लड़का आएगा उसको प्रेम भाषा में अपने समझाएगा, अपने मन को बहला फुसला के उसको रखेगा, फिर उसको छोड़ देगा। एक बात मुझे बताइए, ये कुछ नहीं होता आप बोल रही हैं मैं सुसाइड कर लूंगी। बिल्कुल कर लेंगे। सुसाइड करना किसी मुद्दे का हल है? तो बताइए क्या करें फिर, हम कहाँ जाएं इस बच्चे को लेके? उसके घर वाले का कहना है कि तुम बच्चे को पहले बच्चा पैदा करो, उसके बाद हम शादी करेंगे। अब आप लोग बताइए, ना मेरे घर वाले हमको रख रहे हैं, ना रोहित हमारे साथ है, तो हम बच्चे को लेके जाएंगे कहाँ तक? 9 महीने तक कहाँ रखेंगे बताइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, यही था मैटर। मैं इनका नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नाम बताना उचित नहीं होगा। वैसे ही भी इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और उसको हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बाकी ये यादव परिवार है, मैं तो इनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इस लड़की के साथ आप 5 साल रिलेशन में रहे हैं तो आपको इनसे शादी कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल तो अदर कास्ट मैरिज भी चल रही है, तो आपको शादी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 साल इनके साथ संबंध में रहे हैं और इनको आपने दिलासा दी है, बार बार दिलासा दी है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तो फिर आज आप मुकर क्यों रहे हैं? यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों आपको दिखाने के लिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।